अगर हीरोइन सब काम करना चाहती हैं बड़ी बड़ी, तो फिर आप हर फिल्म में नई हीरोइन क्यों लेते हैं? 22 से देखिए, मैं उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो मैं नए नए डायरेक्टर्स भी लेता हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई से व्हाई नॉट, बिकॉज आई फाइंड देम सो ग्रीडी फॉर वर्क। मैं नए डायरेक्टर्स को लेता हूँ, मैं उनके चेहरे पे देखता हूँ, क्यों नहीं दूं मैं आपको। मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई हैव वर्कड विद 26 न्यू डायरेक्टर्स। आई हैव गॉट देम ऑन दिस इंडस्ट्री। I've worked with 20 to 23 heroines, new heroines. They've come in this industry. Why not? ये क्या बात हुई कि मैं पुरानों के साथ ही काम करता रहूं, बाकी नयों को कोई चांस नहीं दूं? ये तो बात गलत हुई। नहीं, कोई लोग तो ये कहते हैं कि जब आउट स्टेशन शूटिंग हो रही होती है तो सुबह 5 बजे आके सबके दरवाजे खटका देते हैं, उठ जाओ। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा क्यों करूंगा? मैं क्यों दरवाजे किसी के खड़ा? कोई मैं प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ी हूँ जो लोगों के दरवाजे खटकाऊंगा, भाई चलो रेडी हो जाओ। गुलशन ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उठा देते हैं सुबह सुबह। गुलशन को कभी उसने कुछ बोला होगा कि मुझे उठा दियो भाई, ठीक है, उठा दिया होगा उस दिन। अब उसने ये आदत समझ ली होगी कि मैं अभी रोज उठाने वाला हूँ, तो गलत बात है। तो फिर तो ज्यादातर दिन सोते ही रह जाएंगे वो। नहीं, आ जाते हैं सबको। जब एक आपको बात बताऊं सर, जब शूटिंग होती है, अगर आपका मेन एक्टर सही टाइम पे आ जाए ना, तो सारा का सारा स्टाफ जो है, सारे के सारे लोग जो है, बाकी एक्टर्स हैं, वो सब टाइम पे आ जाते हैं। रजत जी, आपने भी देखा होगा, आपका ऑफिस में आप टाइम पे आ जाते होगे, आपके भी ऑफिस वाले सब डर के मारे सही टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉस आ रहा है। ये तो होगा ही होगा। अगर बॉस सुस्ती दिखाएगा तो आपके आजू बाजू के लोग भी सुस्ती हो जाएंगे, और ये तो एक नॉर्मल सी बात है। एक जमाना ये था जब एक के बाद एक आपकी कई फिल्में, 10-12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तब आपको स्ट्रेस हुआ था, तब आप परेशान हुए थे? रजत जी, आप ये बात कर रहे हैं, वो बात नहीं बता रहे लोगों को जो एक जमाना था जहां 14 फिल्में हिट भी हुई थी सारा। मतलब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब नहीं, कोई बात नहीं। मुझे पता है ये अदालत है, मेरे ऊपर केस है, मुकदमा होना चाहिए, और नेगेटिव चीज़ों पे ही होनी चाहिए, पॉजिटिव तो छोड़ो, वो तो कहीं नहीं देखेंगे। तो ठीक है। हाँ जी, हाँ, मेरे ऐसा एक बार नहीं रजत जी, मेरे साथ 2 या 3 बार हुआ है जहाँ कंटिन्यूसली मेरी 8-9 फिल्में नहीं चली, कभी 10 फिल्में नहीं चली। फिर कई बार ऐसा हुआ है 14-14, 16-16 फिल्में साथ में चली हैं। तो ये तो होता रहता है, उतराव चढ़ाव तो होता रहता है। लेकिन स्ट्रेस की बात है, नहीं, स्ट्रेस नहीं हुआ था। हाँ, ये ज़रूर था, एक वक्त था कि जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा अब क्या करें, और करीबन 14-15 फिल्में नहीं चल रही थी, तो आई थॉट कि मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, तो कुछ ना कुछ तो काम करना है। तब मेरा एक दोस्त था कनाडा में, तो उसने बोला तू इधर आ जा, इधर काम करेंगे, साथ में कुछ करेंगे, यहाँ बिजनेस करते हैं। उसका कोई बिजनेस था, कार्गो का बिजनेस था। तो मैंने जाके फिर मैं बोला चलो वहाँ चला जाता। और मेरी फिर लास्ट की 1 या 2 फिल्म रह गई थी, तो मैंने वो ख़त्म करके मैं चला गया था उधर। फिर उधर काम थोड़ा करने लगा था। तब तक फिर जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, ये हिट हो गई। फिर वो अगली वाली भी, वो भी हिट हो गई। तो ये जो जानवर फिल्म थी, अगर सनी देओल इसमें काम कर लेते, आपको मौका नहीं मिलता, तो आप तो कनाडा चले गए थे, बस गए थे वहाँ जाके। मैं अपने आप बहुत सारी फिल्में, फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि नहीं, मेरे को लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। फिर मैं वापस आ गया था। वो मेरे कई पास साल तक आप कनाडा के सिटीजन बने रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मैं उसको देख ही नहीं रहा था। मेरे को थोड़ी ये है कि मैं हूँ तो भारतीय ही, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लोग बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, और या बाहर से लोग हमारे देश में नहीं आते काम करने के लिए। काम करने जा रहा हूँ, और उसके अंदर मैं उधर रहने लगा, तो मेरा पासपोर्ट उधर आका हो गया। और फिर उसके बाद जब यहाँ आ गया, तो यहाँ आके फिर मैंने ये बात नोट ही नहीं की है कि मुझे पासपोर्ट चेंज करना। उसके बाद जब मैं कुछ ट्विटर्स पे पढ़ने लगा लोगों के फैंस के, और ये कि मुझे अपना बदल लेना चाहिए, मैं जाके अप्लाई करके फटाफट बदल दिया। उस समय लोग तो ये कह रहे थे कि टैक्स बचाने के लिए ये कनाडा के सिटीजन बने हुए हैं। आप अगर पासपोर्ट आपका कनेडियन रहे, तो यू हैव टू पे योर टैक्सेस एट द सोर्स वे यू अर्न इट। सो माय सोर्स वाज हियर, आई यूज्ड टू ऑलवेज पे माय टैक्सेस हियर। नहीं, वो गलत बात है। I was at that time also, when I had a Canadian passport, I used to pay my taxes, and I was the highest taxpayer that time also. तो अब आप भारत के नागरिक बन गए हैं प्रॉपरली? जी बिल्कुल, आज से 2 साल पहले। मैं भारतीय ही था। मैं कहीं गया नहीं था।
मैं वापस से कह रहा हूं, उस वक्त भी सारे टैक्स मैं भारत में ही देता था। कनाडा में एक फूटी कौड़ी नहीं दी है, जहां ही मैंने दिया था।